आज की इस कहानी से आप सीखेंगे खुद को काबू कैसे किया जाता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने प्रवचनों का उपदेश दे रहे थे। वहाँ पर एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उसने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं अपने आप को नियंत्रण करने में असमर्थ हूँ। मेरा मन हर बुरी चीज़ पर जाता है। मेरी आंखें बुरी चीज़ें देखना चाहती है। मेरे हाथ गलत काम करना चाहते हैं। मेरे पैर बुरी जगह पर जाना चाहते हैं। मेरा शरीर आलसी होता जा रहा है और मेरा अहंकार मुझ पर हावी हो रहा है। मुझे अपने आप को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? कृपया मेरी मदद करें प्रभु। इतना कहते ही गौतम बुद्ध बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम उसे करोगे? फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ प्रभु, कृपया मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, गांव के अंतिम छोर पर तुम्हें एक पहाड़ नजर आएगा। तुम उस पहाड़ पर चढ़ो और पहाड़ की चोटी पर तुम मेरे शिष्य को ध्यान करते हुए पाओगे। वहाँ उसे अपनी सारी समस्या बताओ और वो तुम्हारी मदद करेगा। वो व्यक्ति उनकी आज्ञा लेकर पहाड़ पर चढ़ जाता है और पहाड़ की चोटी पर उसे गौतम बुद्ध के शिष्य को ध्यान करते हुए पाता है। उसने एक बौद्ध भिक्षु से पूछा, तुम यहाँ अकेले ऐसे एकांत स्थान पर कैसे जाप कर रहे हो? जिस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि मेरे पास बहुत काम है। उस व्यक्ति ने पूछा, आपके पास इतना काम कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ तुम्हारे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मुझे 2 बाज और 2 चील को प्रशिक्षित करना है, 2 खरगोश को आश्वासन देना है, एक सांप को अनुशासित करना है, गधे को प्रेरित करना है और शेर को वश में करना है। उस व्यक्ति ने पूछा, वे सब कहाँ गए? मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, वे सब मेरे भीतर हैं। बाज हर उस चीज़ को घूरता है, अच्छा हो या बुरा, जो भी मेरे सामने प्रस्तुत किया जाता है। मुझे केवल अच्छी चीज़ों को देखने के लिए उन पर काम करना है। वे मेरी आंखें हैं। 2 चील अपने पंजों से चोट पहुंचाते हैं और सब नष्ट कर देते हैं। मुझे उन्हें चोट ना पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। और वे मेरे हाथ हैं। खरगोश जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं, साथ ही वे कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते। मुझे उन्हें दुखों में और ठोकर खाने के बाद भी शांत रहना सिखाना है। और वो मेरे पैर हैं। गधा हमेशा थका हुआ और हमेशा जिद्दी होता है और हर बार चलने पर मेरा बोझ ढोना नहीं चाहता। और वो मेरा शरीर है। सांप को वश में करना सबसे कठिन है, हालांकि ये एक मजबूत पिंजरे में बंद है। यो किसी को भी काटने और जहर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मुझे उसे अनुशासित करना है और वो मेरी जुबान है। मेरे पास एक शेर भी है। वो सोचता है कि वो राजा है और वो मेरा अहंकार है। तो तुम देखो, मेरे पास बहुत काम है। हम सभी के पास खुद पर करने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं। फिर वो व्यक्ति बोला, मैं तो आपके पास अपनी समस्या लेकर आया था। आपने बिना पूछे ही मेरी समस्याओं का समाधान कर दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि गौतम बुद्ध ने मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजा, क्योंकि बुद्ध भी मेरी समस्या का समाधान कर सकते थे। मुझे पहाड़ चढ़कर आपके पास क्यों भेजा? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन और शरीर को नियंत्रण करना कोई आसान काम नहीं होता। ये पहाड़ पर चढ़ने जैसा होता है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, खुद को अनुशासित और ध्यान करना होगा। आपको इसका एहसास कराने के लिए गौतम बुद्ध ने तुम्हें पहाड़ पर चढ़ा दिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि आप खुद को नियंत्रण करना चाहते हो तो आपको अपने मन में और शरीर को नियंत्रण करना होगा। उसके लिए गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको हर समय जागरूक रहना होगा, अच्छे काम करने होंगे, अच्छी चीज़ें देखनी होगी, अच्छे लोगों के साथ
रहना होगा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और अपनी सभी बुरी आदतों को बदलना होगा। अब मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।